हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। आप सभी का मोस्ट वेलकम है एक बार फिर से इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए स्पेशल सी वीडियो लेके, आपकी डिमांड पे। वो भी ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है। थंबनेल क्या है सर? थंबनेल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भैया सही बताऊं, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी। वास्तव में इंग्लिश में जो ग्रामर है सारी इंटरेस्टिंग है। आप सर कहते हो हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, वास्तव में क्या करें? रूल इतने अटपटे चटपटे, इतने मीठे मीठे हैं, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे की तरह बिल्कुल, है ना? तो मजा तो आता है पढ़ने में वास्तव में। तो जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो पहले तो ये बताओ, मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ ना? थोड़ा सा सही तो लग रहा हूँ ना? बता देना, थोड़ा कमेंट कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा हूँ यार। दे देना अच्छे अच्छे मार्क्स मेरे को, है ना? तो मजाक कर रहा हूँ। और बताओ, दीपावली कैसी बनी? आप सभी की अच्छी बनी? सो वैसे एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। मैं दोबारा से, दीपावली जा चुकी है लेकिन फिर भी दे देता हूँ आपको विशेष। ठीक है, मौका नहीं मिल पा रहा था मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये है क्या? देखो बात क्या है कि एक बार सब्जेक्ट और वर्ब ना आपस में बैठे हुए थे और बड़ी गहरी सोच में क्या हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब से कहता है कि यार वर्ब, सब्जेक्ट बोलता है वर्ब को, तो यार वर्ब, तो वर्ब बोलते हैं हाँ भाई सब्जेक्ट क्या हुआ? यार मुझे एक चीज समझ नहीं आता है कि यार जो भी आता है मन में आए, हमारे साथ कुछ भी करके चल जाता है। हमारे साथ कभी कोई प्लूरल लगा रहा है, कोई सिंगुलर लगा रहा है, कोई हमारी वैल्यू है या नहीं है? तो एक काम करते हैं, आज ना हम खुद के रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स के आधार पे हम खुद को फिक्स कर लेते हैं कि यदि ये कंडीशन होंगी तो उस समय इन इन वर्ब्स का, अर्थात सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, उस चीज का यूज किया जाएगा। और यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है इसके अंदर, कोई स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल प्यारे प्यारे छोटे छोटे रूल्स हैं। उन रूल्स को ध्यान में रखना है और उनके आधार पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो आपकी मेन वर्ब होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको ही भरना होता है। यही होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको कई बार सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिंटैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स भी बोलते हैं। तो करें आज क्लास को स्टार्ट। तो लो राम का नाम और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात जब भी कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हो, वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अर्थात भी क्या कह रहा है कि जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर क्या करना होता है कि यदि कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो किसके आधार पर लगाई जाएगी? सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अनुसार लगाई जाएगी। वही क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। देखो एक कॉमन सी बात तो हमें पता ही होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। ये कॉमन सी बात आपको पता ही होगी ना, इतना तो नॉर्मल तो आपको नॉलेज होगा ही कि यदि सब्जेक्ट कैसा है भैया? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होने वाली है? हमारी सिंगुलर होने वाली है। और यदि सब्जेक्ट हमारा कैसा है भैया? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी? प्लूरल वर्ब होने वाली है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। राहुल वॉज ऑलवेज लेट। अब देखिए राहुल क्या था यहाँ पर? राहुल यहाँ पर सर सिंगुलर था। क्या था? सिंगुलर। तो यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो भी क्या आएगी? सिंगुलर ही तो आएगी। अब यहाँ पर राहुल सर, अब देखो ऑप्शन सपोज मान लिया आपको दे रखा था वॉज और वर, वॉज और वर, ठीक है। अब राहुल क्या है? सिंगुलर। हमारा रूल कह रहा है कि यदि कोई सेंटेंस है और उसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर नाउन, अर्थात वो जो संज्ञा दे रखी हो आपको, एक वचन दे रखी हो, तो वहां पर जो वर्ब आएगी उस सिंगुलर नाउन के हिसाब से क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। वहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो भैया राहुल सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? वॉज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वॉज। रूल नंबर वन समझ में आया सभी को? आई थिंक यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। आई अर्थात यानी कि मैं, आई, ठीक है, का जो प्रयोग है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है। लोग एक ये अपवाद एक्सेप्शन हो चुका है हमारे पास में कि आई को हम क्या करेंगे कि यदि प्रेजेंट की फॉर्म में, ध्यान देना प्रेजेंट टेंस में तो इसको हम प्लूरल मानते हैं, ध्यान देना, लेकिन जैसे ही पास्ट फॉर्म में चला जाएगा ना वहां पर ये सिंगुलर हो जाता है, देख लेना, ठीक है। तो आय का जो प्रयोग है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन अब इसे सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल मानते हैं, तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का ही प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई वॉज अ टीचर,
आई हैव अ कार, आई राइट अ पोएम। ठीक है, और बता दूं लास्ट में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ मैं साथ में, जो ट्रिक्स के साथ भी जो 99.99% काम करेगी वो ट्रिक बिल्कुल, लेकिन पूरा उस पर डिपेंड भी नहीं होना है आपको। ठीक है, और साथ में फिर हम लास्ट में इन सभी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किसके साथ होता है, उनको भी हम समझेंगे लास्ट में। ठीक है, साथ में ध्यान देना। तो ये रूल नंबर सेकंड समझ में आया कि जो आई है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो इस बात पे बड़ा फोकस करना, बस यही गलतियां करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा, तो इस गलती पे ध्यान करना कि हम ये गलती ना करें। ठीक है, मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स को, जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो वो बहुत मेजर मिस्टेक हो चुकी है आज तक, माइनर मिस्टेक नहीं है ये, आज के टाइम बहुत मेजर मिस्टेक हो चुकी है कि हमें डिफरेंसेस ही नहीं पता। कि सबसे पहली बात तो पता है क्या है, कि मैंने एक बार टेस्ट लिया था, तब मैंने देखा कि वहां बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है और किसके साथ कौन सी हेल्प आएगी। ये आज के टाइम फोर्थ फिफ्थ सिक्स की नहीं, 10th 11th 12th के बच्चों के हालात है ये। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आई एम हेयर विद यू। आप बस जो टॉपिक बताऊंगा पढ़ते जाओ, साथ साथ में क्लियर करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, है ना। चले आगे। आगे देखिए, रूल नंबर थर्ड, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। जो यू है इसको हम सिंगुलर भी मानते हैं, प्लूरल भी मानते हैं, दोनों तरह से मानते हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, ध्यान देना, प्लूरल वर्ब आएगी। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर ए डॉक्टर, तो यहाँ पर आर है सर, आर का यूज तो बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, यू तो एक अंक मानते तुम। अब तुम यानी एक, लेकिन हमेशा ध्यान देना कि यू के साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यू आर ए डॉक्टर, यू आर इंजीनियर्स। अब देखो यहाँ पर यू एक के लिए बात, अब यहाँ थोड़ा अटपा हो गया, यू आर इंजीनियर्स, तुम लोग कौन हो, तुम इंजीनियर्स हो। अब यहाँ पर इंजीनियर्स जो ये नाउन था ना, ये इंजीनियर क्या था, नाउन, और इसके लगा लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस, यानी कि बहुत सारे इंजीनियर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर आर का यूज हुआ, अर्थात यहाँ पर यू एक के बारे में बात हो रही थी और ये यू बहुत सारों के बारे में बात हो रही है। यू कम हेयर, तुम इधर आओ। अब देखो कम, अब कम क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। अगर एस या ई एस होता है यहाँ पर, एस ई एस या आई ई एस, अगर ये तीन चीज होती तो सिंगुलर हो जाता। लेकिन अगर केवल आपके पास में मेन वर्ब की फॉर्म, जो आपकी बेस फॉर्म होती है, अगर वो आती है तो वो प्लूरल होती है। कौन सी होती है, प्लूरल। और सिंगुलर कौन सी होगी, जिसमें एस लग रहा हो, ई एस लग रहा हो, या फिर आई ई एस लग रहा हो, वो कौन सी होती है, आपकी प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे थे, यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी, ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। रूल नंबर 4 कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं सर, हमें तो ये तो बताओ पहले। अच्छा, इंपेरेटिव तो कौन से होते हैं, आदेशात्मक। अब ऑप्टेटिव होते हैं जहां पर आपको ब्लेसिंग दी जाए, कर्स दिया जाए, कोई विशेष आ जाए, आपको कोई बधाई दी जाए ना, वो सारे सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव। चलो उसकी तुम्हें साफ सीधी पहचान बताता हूँ कि वहां पर तुम्हें मिलेगा दादाजी का डंडा, मम्मी की शिल्पा बिंदी। ये पहचान ध्यान रखना, जहां भी तुम्हें लास्ट में वाक्य का लास्ट सेंटेंस मिल जाए, समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव है। अर्थात यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का भाव भी होता है, कई बार ध्यान देना, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आता है। लेकिन उस सेंटेंस में ध्यान देना कि सेंटेंस में तुम्हें क्या देंगे, ब्लेसिंग दे रखा होगा, आशीर्वाद। वहां पर तुम्हें कोई बददुआ दे रखे होंगे, श्राप दे रखा होगा तुम्हें, या तुम्हें कोई बधाई दे रहा होगा। ठीक है, तुम्हें कोई विश कर रहा होगा ना, इस प्रकार से कोई तुम्हें मतलब बधाई दे रहा है, जैसे गुड मॉर्निंग, तो ये भी एक प्रकार की विश है ना। और हैप्पी बर्थडे, ये भी एक विश है। मैं बोलूँ गो टू हेल, नरक में जाओ, ये क्या है, एक कर्स, श्राप हो गया एक प्रकार का ना। ठीक है, मैं बोलूँ मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें भला करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार की हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद हुआ। तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं किसके अंदर आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब का, लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर लिव क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, कि जो हम भगवान करे कि जो हमारी जो दोस्ती है ना, अमर रहे, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे, जब तक हम इस संसार में, तब तक हमारी क्या रहे, दोस्ती रहे, कभी खत्म ना हो। जैसे तुम्हारा मेरा रिश्ता है ना, हम लोगों का रिश्ता हमेशा क्या रहे, अमर रहे, हमेशा जीवन भर के लिए, कभी खत्म ना हो। बल्कि मैं चाहता हूँ कि फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जाए, बहुत ज्यादा, कभी कम ना हो, आप लोग मुझसे दूर ना जाओ ना, ऐसे। तो लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, कि जो हमारी दोस्ती है ना वो क्या रहे, अमर रहे। तो यहाँ पर जो लिव था वो क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अगर लिव के, अब देखो मैं अगर एस लगा देता तो वहां पर एस ई एस आई ई एस, इसके अलग अलग रूल्स होंगे, बताऊंगा आगे ना। गॉड सेव द चाइल्ड है,
भगवान बच्चे को बचाना, प्लीज उसकी रक्षा करना, है ना, कैसे भी प्लीज रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर जो सेव है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, यानी कि आपको ब्रैकेट में दे देता सेव और सेव्स, तो आपको क्या बनना था कि हाँ भाई ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि प्लूरल फॉर्म। अब कुछ तो ऐसे मेरे महान यहाँ पर शख्स बैठे होंगे जिनको लगता है कि एस ई एस को लगाने से प्लूरल बनता है। भैया एक बात को ध्यान देना, अगर आप नाउन के आगे एस ई एस लगाते हो ना, एस ई एस लगाते हो तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में अगर एस ई एस आई ई एस का यूज ले रहे हो ना तो समझना कि वो वर्ब क्या बन रही है, सिंगुलर बन रही है। इस बात को ध्यान देना बस, ठीक है। ये बात आज नोट डाउन कर लो कि क्या कह रहा हूं मैं आपको, कि यदि वर्ब है आपकी और उसके साथ में आप एस को लगा रहे हो, ई एस को लगा रहे हो, आई ई एस को लगा रहे हो, तो वो क्या बनती है, वो सॉरी क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। क्या बनती है, सिंगुलर। जबकि किसी नाउन के साथ में, किसी नाउन के साथ में आप एस ई एस को जोड़ रहे हो तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। क्या बनता है भैया, प्लूरल बनता है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये बात नोट डाउन करना माइंड में कि नाउन के साथ एस ई एस जोड़ने पे प्लूरल जरूर बनेगा, लेकिन जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, उनके साथ में एस ई एस आई ई एस लगाने से वो कभी प्लूरल नहीं बनते, बल्कि क्या बनते हैं, सिंगुलर बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, सिंगुलर बनते हैं। बात समझ में आई ना, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट रूल। सपोजिशन सेंटेंस यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि इफ हुआ, एज इफ हुआ, एज थो हुआ, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, जो अगर आपके कोई वाक्य है इन सब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ये जो आपको दे रखे हैं ना, अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं, किनसे, यहाँ तक से स्टार्ट हो रहे हैं, इससे क्या होता है, कोरी कल्पना, यानी कोरी कल्पना, हम जो एक इच्छा रखते हैं, काश ऐसा होता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं, मेरे पास इतनी सारी धन दौलत होती, काश मेरे पास में है क्या होते, बहुत सारे आईफोन्स होते, काश मैं टॉपर बन जाता। तो मतलब हम कोरी कल्पना इच्छा रखते हैं ना, तो अगर कोई कल्पना जो असंभव शर्त का बोध होता है, जो पॉसिबल हो नहीं पाता, लेकिन तुम लोग पॉसिबल कर सकते हो अगर मेहनत करोगे तो शायद, ठीक है। तो इन शब्दों के बाद भी किसी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों ना हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे वो पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, लेकिन जो फिर भी वर्ब जो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और वहां पर यूज किसका होगा, वर का यूज होगा। किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। आई विश, मैं इच्छा करता, आई वर ए बर्ड, मेरी इच्छा थी काश मैं क्या होता, एक पक्षी होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये विश कर रहा है ना, तो आई के साथ सिर्फ हो गया, आई के साथ तो सर वो जाना चाहिए था, वर क्यों आया, गलत है नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या आ गया, विश आ गया। क्या आ गया, विश, आई विश, देखो ये आ गया ना, ये आया, ठीक है। अगर यहाँ पर आई विश नहीं आता तो यहाँ पर क्या होता, वॉज होता। क्या होता बेटा, वॉज होता। लेकिन इस आई से पहले क्या आया, आई विश आया। क्या आया, आई विश, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, वर्ड लग गया। इफ, आप देखिए रूल में दे रखा हो कहीं, इफ दे रखा था, ये रहा इफ ही, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, वर्ड। अगर वह एक पक्षी होता, ठीक है। आई विश रीना वर माई फ्रेंड, है रीना, कोई है तो नहीं ना, चप्पल वप्पल टिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इच्छा थी काश रीना में क्या होती, मेरी दोस्त होती, नहीं मेरी नहीं, टेंशन मत लो। आई डोंट वांट एनी फ्रेंड, ओनली आई वांट लाइक एज यू, माय ब्रदर एंड सिस्टर, माय फैमिली, आई लाइक ओनली दैट वन, ठीक है। तो आई विश रीना वर माय फ्रेंड, कि मेरी इच्छा थी कि काश रीना क्या होती, मेरी दोस्त होती। तो शर्म आ रही है मेरे को, ऐसी बातें मत करो यार तुम लोग, क्या यार। आगे चलो, रूल नंबर 6। अब बात करते हैं पेयर वर्ड्स की, यानी युग्म शब्द जो जुड़े होते हैं आपस में, ब्रेड एंड बटर, यानी कि ये ना मटन नहीं बटर, हाँ, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। अरे ब्रेड बटर जानते ही हो, ब्रेड और बटर क्या होता है, मक्खन हो, जो ब्रेड तो सभी जानते हो, जो डबल रोटी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। राइस एंड करी, कड़ी चावल। हैमर एंड सिकल, क्या हैमर क्या होता है, हथौड़ा, सिकल क्या होती है, छीनी, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। हॉर्स एंड कैरियर्स, कैरियर्स यानी कि जो जो गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो चीज होती है, ठीक है। वो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं ना, समझ रहे हो बात को, है ना। तो वही चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हॉर्स एंड कैरियर्स के बारे में। क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस,
एग्स एंड बैकोन, बैकोन का मतलब होता है सुअर का मांस, क्या होता है बेटा, सुअर का मांस, ठीक है। आफ्टर हैम, हैम यानी क्या होता है, बकरी का कूला, ठीक है। एंड एग्स, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज एक्सेट्रा, यानी कि ये जितने भी पेयर वर्ड्स है जो मोस्ट मोस्ट मेरे को लग रहे थे ना, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि भाई ये मोस्ट मोस्ट पेयर वर्ड्स थे, ये आपको जाननी चाहिए, ज्यादातर एग्जाम्स में इनमें से आते हैं जो कुछ आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं अगर ये आपको सेंटेंस में मिल जाए तो इनमें क्या होगा, दो वस्तु का भाव नहीं आएगा, एक ही वस्तु का भाव आएगा, ठीक है। जिसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है। समझ गए बात को, क्या कि सर हमें ये बात समझ में आई कि जितने भी ये पेयर वर्ड्स है ना, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। दिखने को तो किसने लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या निकल रहा है, एक में ही निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के साथी हैं, यानी कि साथ निभाना साथिया, कि हम तेरे बिन नहीं रह सकते, तो इस प्रकार से ये भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्शन हो रखा है इनका, बिल्कुल 7 जन्मों का कनेक्शन हो रखा है, आराम से तगड़ा वाला। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आई। राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश, की जो राइस और जो करी है ना, वो बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, डिश है ना, व्यंजन है ना। तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। अब कुछ मेरे जैसे होंगे वो तो प्लूरल कर देंगे, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर जो विंस है वो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और विंस की जो प्लूरल फॉर्म होती है क्या होती है, विन होती है। सिंगुलर फॉर्म क्या हुआ है, एस लगा दिया। अब यहाँ पर राइस एंड करी के साथ क्या लगाया हमने, इज, ब्रैकेट में दे रखे होते आपको इज एम और आर, इज एम और आर, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। बात समझ में आई कि हाँ सर ये बात समझ में आई कि जो एक दूसरे के होते हैं उनके साथ सिंगुलर आते हैं, क्योंकि वो एक ही होते हैं, दो नहीं होते। अच्छा कैसे समझ में आई, तो मैं समझ में आई ना, बस मैं ये मानता हूँ, तो मैं समझ में आनी चाहिए, है ना, कैसे भी। हमें रूल नंबर 8, इसको समझना, कुछ कंफ्यूजन आने वाली है बहुत सारी अलग अलग, ठीक है। यदि दो सिंगुलर नाउन, जो भी कोई दो सिंगुलर नाउन है, अगर वो किससे जुड़े हो, एंड से, किससे जुड़े हो भैया, ए एंड डी, एंड, जिसका मतलब क्या होता है, और एंड से जुड़े हो, तो पहले सिंगुलर नाउन के पहले क्या हो, कोई भी आर्टिकल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई भी आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड और द, अर्थात आपको ए दे रखा हो, एन दे रखा हो, या फिर द दे रखा हो ना, या फिर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें उसमें संबंध दिखाता है कि तुम मेरे हो, तुम क्या हो, मेरे हो। तो यहाँ पजेसिव क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव समझ गए कि पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है कि जहां पर हम किसी का संबंध दिखाते हैं कि दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है, तो वहां पर क्या हुआ, पोजीशन हुआ ना, उसके साथ मेरा रिलेशन दिखाया, उसके साथ मेरा अधिकार दिखाया, संबंध, कि इस पे अधिकार दिखाया जाए किस चीज पे, ठीक है। उसका संबंध बता दे कि ही इज माई ब्रदर, ठीक है, वह मेरा भाई है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि दिस इज माई पेन, यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फैमिली, तो ये सब क्या है, यहाँ पर पजेसिव हो गए ना, अर्थात माय, योर, अवर, इस प्रकार से जितने भी क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा होता है, किसका हो रखा है, एक ही व्यक्ति का, दो का नहीं। तो वहां पर भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। अब देखिए प्रिंसिपल से पहले क्या मिल रहा है आपको, द मिल रहा है, आर्टिकल मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ रहा है, जस्ट एंड आ रहा है, उसके बाद में सेक्रेटरी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, सर यहाँ पर वॉज क्यों है, वर आना चाहिए, यहाँ पर दो लोग हैं। अरे भैया बात को समझना, पहले मैंने क्या बोला था कि यदि दो सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन है आपके, ठीक है, जो दो सिंगुलर नाउन है आपके, वो एंड से जुड़े हों, और पहले नाउन से पहले, जो आपका पहला नाउन है उससे जस्ट पहले क्या मिल रहा है आपको, क्या तो एडजेक्टिव मिल जाए, वो सॉरी मतलब पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए, या फिर आर्टिकल मिल जाए केवल उसके साथ, तो वहां पर किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, केवल एक ही है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, कि जो एक ही व्यक्ति है, जो क्या है, प्रिंसिपल भी, जो प्रधानाचार्य, जो प्राचार्य बोल लीजिए, प्रधानाचार्य बोल लीजिए, ठीक है, जो खुद है, और सेक्रेटरी सचिव, अर्थात वो दोनों ही एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आई, सिंगुलर आई, अर्थात वॉज का यूज किया गया। माय अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, कि जो मेरे चाचा जी हैं वही मेरे अंकल भी और मेरे गार्जियन भी हैं, ठीक है। ठीक है, अभिभावक, गार्जियन कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं ना। तो वो किस लिए आए, मेरे को देखने के लिए आए हैं ना। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति, जो मेरे चाचा भी थे और मेरे गार्जियन अर्थात अभिभावक दोनों ही है। बात को समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना।
कि क्या बात समझे कि यदि सर दो नाउन आपके जो दो सिंगुलर नाउन है यदि वो एंड से जुड़े हैं और पहले सिंगुलर उस जो पहला नाउन है उससे पहले क्या तो कोई मिल जाए आपको पजेसिव एडजेक्टिव या फिर क्या मिल जाए आपको सर कोई भी आर्टिकल ए एंड द, अगर इन तीन में कुछ भी एक मिल जाए तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चले आगे, आगे देखिए एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे दो अलग अलग अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं का क्या होता है बोध होता है। तो इस पे किसका यूज होगा प्लूरल वर्ब का। अगर आपने रूल नंबर 8 समझा होगा तो रूल नंबर 2 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 8 तो समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 9 ये कह रहा है कि यदि दो नाउन दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं दो नाउन दे रखे हैं, उन दोनों नाउन के साथ में क्या जोड़ रखा हो एंड, उन दोनों नाउन के बीच में क्या हो एंड, लेकिन उन दोनों नाउन से पहले क्या दे रखा हो कोई आर्टिकल ए एंड द दोनों में, या फिर क्या दे रखा हो पजेसिव एडजेक्टिव, क्या दे रखा हो पजेसिव एडजेक्टिव। तो भैया वहां पर बोध किसका होगा प्लूरल का बोध होगा, बहुवचन का बोध होने वाला है। ठीक है, वहां पर किसका यूज होगा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। बात समझ में आ गई होगी ना। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बात समझ, इतना सिंपल टॉपिक समझा रहे हो क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, ए ब्लैक एंड ए सॉरी यहाँ पर ए और आएगा, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कि ए ब्लैक एक काली एंड और ए व्हाइट एक सफेद जो काऊ थी जो गाय थी वो क्या कर रही थी ग्रेजिंग कर रही थी, चर रही थी कहां पर खेत में। कि एक तो काली और एक सफेद जो गाय थी वो क्या कर रही थी भैया खेत में चर रही थी। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, कि जो प्रिंसिपल थे ना और जो सेक्रेटरी थे वो वहां पर थे। अब ये लोग दो दो हो गए, क्यों हमने क्या करा इन नाउन से पहले ब्लैक और ये व्हाइट क्या है देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों को अलग अलग कर दिया है। इससे पहले क्या लगा दिया हमने ए लगा दिया, व्हाइट से पहले क्या लगाया ए लगाया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके साथ ए ना लगाता तो यहाँ पर क्या आता इज आता, क्या आता इज। अगर मैं द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी करता तो क्या होता बेटा यहाँ पर वॉज होता ना कि वर होता। तो ये बात समझ में आ गई होगी ना कि दो नाउन दे रखे हो उनके बीच में एंड हो और उन नाउन से पहले क्या तो पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर क्या दे रखा हो कोई आर्टिकल दे रखा हो तो भैया वो अलग अलग होते हैं, दो का बोध कराते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। चले आगे, अरे चलो ना सर भगाओ जल्दी गाड़ी को आगे। चलो भगा दिया। रूल नंबर 10, यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हो एंड से, किससे जुड़े हो एंड से। ये एंड वाले रूल बहुत सारे, इनको समझना अच्छे तरह, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एंड से जुड़े हो और जो पहला सिंगुलर नाउन है उसके पहले क्या दे रखा हो ईच और एवरी, क्या तो ईच दे रखा हो या फिर क्या दे रखा हो एवरी का प्रयोग हो। तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का, या फिर क्या तो भैया दो आपको नाउन दे रखे होंगे एंड से जुड़े होंगे और उस पहले नाउन से पहले क्या दे रखा हो ईच और एवरी, या फिर जो दोनों सिंगुलर जो आपके नाउन है उनसे पहले क्या दे रखा हो ईच और एवरी का प्रयोग हो तो भैया वो तब भी किसका भाव प्रकट करेंगे सिंगुलर का ही भाव प्रकट करते हैं और वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। बात को समझना कि भाई दो आपके सिंगुलर नाउन है वो आपके किससे जुड़े हैं एंड से। ठीक है, और इस सिंगुलर नाउन से पहले क्या आ जाए आपका ईच आ जाए या फिर क्या आ जाए एवरी आ जाए तो भैया वर्ब कौन सी आएगी सिंगुलर, कौन सी आएगी सिंगुलर। यदि चाहे ऐसा हो कि भैया दो आपके नाउन दे रखे हैं ठीक है और इन दोनों नाउन के साथ में ईच एवरी आ जाए तब भी वर्ब कौन सी आनी है सिंगुलर आनी है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज बोर्न, कि प्रत्येक लड़का और लड़कियों को क्या किया गया वॉर्न किया गया उनको। ठीक है, उनको प्रताड़ित किया गया फिर उनको धमकी दी गई या फिर एक प्रकार से उनको आगे गलती ना करे उस चीज के लिए बोला गया होगा जो भी हमें क्या लेना देना, हम तो अच्छे बच्चे, हम तो छोटे काम करते ही नहीं है हम तो, है ना। तो जो प्रत्येक बच्चे हैं जो प्रत्येक लड़का और लड़की को क्या किया गया वॉर्न किया गया तो यहाँ पर क्या आया सिंगुलर वर्ब आई एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब यहाँ पर बॉय से पहले क्या है एवरी है और गर्ल से पहले क्या है एवरी है और ब्रैकेट में क्यों सॉरी बीच में क्या है एंड, क्या दे रखा है एंड, लेकिन वर्ब क्या आएगी सिंगुलर इज हार्ड वर्कर्स, कि जो हर लड़का और जो लड़की है ना वो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं ना, वो बहुत ही हार्ड वर्कर्स है। एवरी बॉय एंड गर्ल इज हार्ड वर्कर। अब यहाँ भी वर्ब क्या है सिंगुलर।
हमें तो बस इतना रूल समझना था कि ईच और एवरी को बात ध्यान रखना, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज ब्लू, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात ही केवल किसकी हो रही है, एक एक के बारे में बात हो रही है ना, इनसे रूल मतलब इस प्रकार से निकल के आ रहा है कि यहाँ पर एक एक के ही बारे में क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है। आगे चलिए, आगे रूल नंबर 11 कहता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ में कोई प्लूरल नाउन आ जाए या कोई प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो भैया उस सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ईच। अब यहाँ पर शुरुआत में क्या आ गया आपका, ईच आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ईच के साथ कौन सी आएगी, सिंगुलर। अब ब्रैकेट में रखा होगा आपको हैज और हैव, तो भाई ईच के साथ क्या लगा दिया आपने, हैज लगा दिया, क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। ईच ऑफ आ गया, ईच ऑफ दीज, कि ये जितने ईच ऑफ दीज, दीज यानी ये सभी है ना, फॉर पेन इज ब्लू, ईच ऑफ दीज फॉर पेन इज ब्लू, जो पेन देगा वो क्या है, इज ब्लू। अब यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर में से इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, इज का यूज किया जाएगा। रूल क्या कहा, तो रूल को समझिए, रूल ने ये बोला कि यदि ईच ऑफ दे रखा हो, आइदर ऑफ दे रखा हो, नाइदर ऑफ दे रखा हो और उसके साथ में कोई प्लूरल नाउन या फिर कोई प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो भैया वहां पर वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, कौन सी आएगी, सिंगुलर। लेकिन ध्यान देना ये सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, बीच में नहीं होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। आइदर ऑफ दोस टू बॉयज इज जेंटल, ठीक है, नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट इज लेबोरियस, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, रूल नंबर 12, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखना कि यदि भी ये सभी आपको कहाँ मिल जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग में, उससे पहले आपको मिलने चाहिए ये बात, ठीक है। तो उसके साथ में किसका वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ईच गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, प्रत्येक जो हर लड़की थी वो क्या थी, सुंदर थी, है ना। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। आइदर पेंसिल राइट्स वेल, हालांकि जो पेंसिल है ठीक है, वह राइट्स वेल। अब यहाँ पर राइट्स क्या है, मेन वर्ब थी, ठीक है। अब यहाँ पर एस लगाते मैंने बता दिया कि क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर बन जाएगी। अगर मैं एस नहीं लगाता तो प्लूरल हो जाती, बात कॉमन सी ये थी। नो वन वॉज देयर, कोई भी नहीं था वहां पर, तो नो वन से आ गया शुरुआत में तो वॉज आ गया, ठीक है। यदि आपको शुरुआत में क्या, तो ये केवल शुरुआत में ये मिल जाए या फिर कोई भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन उनसे पहले क्या मिल जाए आपको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन या नो वन, ये मिल जाए तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आगे देखिए, यदि मैनी के बाद, यदि मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। मैनी बॉयज, ठीक है, जैसे मैनी के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है, बॉयज क्या है, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। मैनी बॉयज हैव फेल इन इंग्लिश, ठीक है, बहुत से लड़के क्या थे इंग्लिश में फेल हो गए। अब यहाँ पर मैनी के बाद क्या आया, प्लूरल नाउन बॉयज है, तो वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। लेकिन मैनी एक के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैनी ए बॉय, तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉज आया। ये बात कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर दो बात कंफ्यूजन के लिए है, बात रखना। यदि मैनी के बाद, केवल मैनी के बाद प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। और यदि मैनी एक के बाद सिंगुलर क्या है, नाउन, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखो मैनी अ बॉय वाज ड्रॉन, इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत से लड़के डूब गए, बहुत से मतलब कुछ एक है ना, तो लेकिन अब लड़कों की तुलना नहीं तो उसमें मानेंगे, इसको सिंगुलर ही मानेंगे हम। रूल नंबर 14, दो सब्जेक्ट, जो दो सब्जेक्ट है और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े हो तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार आएगी। पास वाली यानी कि जो खालिस्तान के जो पास होगा ना उसके अनुसार, यानी कि जो आपका जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी उसके अनुसार लगानी है। क्या बोला है कि यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, और नोर से, ठीक है, आइदर और से और नाइदर नोर से जुड़े हो तो उनके साथ में क्या आएगा कि वहां पर जो वर्ब है वो जो पास वाले सब्जेक्ट है उसके अनुसार आती है। जैसे आइदर हरनी और मोहन, अब यहाँ पर आइदर और है और इन दोनों के बीच में कौन है, हरनी और मोहन। खालिस्तान कहाँ था, यहाँ पर, तो ये किसके अनुसार आएगी, मोहन के अनुसार। और मोहन के अनुसार क्या आएगी, ब्रैकेट में दे रखा है आपको हैज और है, सपोज उन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है हैज और है, तो मोहन के हिसाब से क्या आएगी, हैज आएगी। रूल नंबर 15, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं वो सिंगुलर। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेज, न्यूज, मीन्स, आर्म्स, असेट्स, इनिंग्स। इनिंग्स यानी पारियां एक प्रकार की होती है ना, पारियां होती है, असेट्स संपत्ति होती है, आर्म्स क्या होती है,
यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो चंदा वगैरह या फिर जो भी अपन करते हैं वो इकट्ठा वो आर्म्स होते हैं ना, या फिर भिक्षा विक्षा कुछ बोल सकते हैं, मीन्स, ठीक है, न्यू, ये सारे क्या है, इनके अर्थ क्या है, सिंगुलर। दिखने में तो लग रहे हैं कि प्लूरल, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा है एस, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं ये सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब भी कौन सी आने वाली है, सिंगुलर आने वाली, जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। अब ये जो न्यूज थी, ये खबर थी, सच नहीं थी, ये है ना, ये सही नहीं थी, गलत थी। तो यहाँ पर इस न्यूज के साथ क्या आ गया, यहाँ पर इज आ गया, है ना। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, की जो अर्थव्यवस्था है ना, जो है ना, वो क्या है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के साथ एस लग रहा था, कंफ्यूज बताओ ना कि प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं सिंगुलर, क्योंकि ये सब दिखने में तो क्या है प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या है, ये सिंगुलर। अब चलते हैं आगे। कुछ नाउन जैसे कैटल, पीपल, वर्मिन यानी कीड़े मकोड़े, डजन इन दर्जन, ठीक है, पॉलिस, देखने में सिंगुलर लगते हैं पर अर्थ में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और ऐसे नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, कि जो मवेशी है वो खेत में क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, ठीक है, चर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैटल है, कैटल का मतलब कि तो मवेशी, जिसमें सारे जानवर रहते हैं, जितने भी दुधारू जानवर होते हैं वो सारे आ जाते हैं ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये जितने भी नाउन है देखने में लग रहे हैं सिंगुलर, लेकिन वास्तव में क्या है, प्लूरल। तो थोड़ी चटपटी है ना इंग्लिश भी। रूल नंबर 17, कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन का प्रयोग हो। प्रेपोजिशन क्या होते हैं सर, प्रेपोजिशन वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के उसके अर्थ में क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रदान करते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आई एम गोइंग अलवर, ये बात सही है, नहीं, आई एम गोइंग टू अलवर, कि मैं अलवर जा रहा हूँ, तो वो दिखा दिया। मैं बोल द कैट इज ऑन द टेबल, कि जो बिल्ली है वो कहाँ है, टेबल पर है। द कैट इज टेबल, एक तो मैं बोलूँ द कैट इज टेबल, द कैट इज द टेबल, कि बिल्ली है वो क्या है, वो टेबल है, तो सेंटेंस क्या हो, गलत हो गया। लेकिन मैंने लगाया कि द कैट इज ऑन द टेबल, कि जो बिल्ली है वो टेबल पर है, तो यहाँ पर उसमें फर्क हुआ ना बहुत ज्यादा, अर्थ आया ना, चेंजेस आया ना, क्या उससे पता लगा कि जो बिल्ली है वो किस पर है, टेबल पर है, मेज पर है, तो उससे अर्थ में चेंज हुआ। तो प्रेपोजिशन ये हेल्प करते हैं। जैसे वो बोला कि जो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है उनके बीच में क्या दे रखा हो, प्रेपोजिशन दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या आएगी, यहाँ पर वर्ब आएगी, द बुक ऑन द टेबल। अब ऑन क्या है, यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ऑन से पहले क्या आया, द बुक आया, इसके अनुसार क्या लगेगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मानो ब्रैकेट में दे रखा था आपको इज, एम और आर, इज, एम और आर दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो भैया यहाँ पर इस बुक के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इज, तो यहाँ पर क्या है, इज है। समझ गए बात को, चले आगे। चलो देखिए रूल नंबर 18, कि यदि सब्जेक्ट नन हो तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट के दे रखा है नन, तो आप चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता, ना कि मैं कर सकता ना कोई कुछ कर सकता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यदि आपका सब्जेक्ट क्या दे रखा है भैया, नन दे रखा है, नॉन नहीं, नन बोलते हैं इसको ना, ठीक है, तो ये दे रखा है, तो भैया चाहे आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए चाहे प्लूरल वर्ब का यूज कीजिए, कोई भी आपका बाल बाका नहीं करने वाला, उस टाइम आप कह सकते हो आई एम द डॉन, आई एम द डॉन, अब तो कर लो जो कुछ करना है, ठीक है। तो नन इज, चाहे इज लगा लो चाहे आर लगा लो, बात सही होगी, ठीक है। बात क्या ध्यान रखनी है कि नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगी और प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो आप एग्जाम में दोनों करिए आना भाई, एग्जामिनर तेरी इच्छाओं से चेक कर ले, है, क्योंकि हमसे पंगा नहीं, है ना। रूल नंबर 19, यदि एक ही वस्तु, वस्तु नहीं है भैया, वस्तु है, सॉरी, है ना, गलती होगी टाइपिंग के अंदर। अरे टाइपिस्ट भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती है, क्यों बच्चों के सामने मेरा दही दूध दही जो भी क्या करवाते हो आप, या सही करा करो काम, आप देख रहे हो आप क्लास को। का अधिकांश भाग अगर मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ब सिंगुलर ही होती है, ठीक है। किसके द्वारा, मोस्ट के द्वारा। मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन, कि जो सेव का जो अधिकांश भाग था, ठीक है, मोस्ट, अगर आपको मोस्ट से सेंटेंस शुरुआत हो रही है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज आएगा, मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन, कि सेव का जो बहुत सा भाग था वो क्या था, सड़ा हुआ था, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। अब इसी का ही रूल नंबर 20 समझेंगे जो इसके आधार पे है। यदि केवल मोस्ट था, अब आ जाए द मोस्ट, द्वारा कई वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। द मोस्ट क्या करती है, बहुत सी वस्तुओं का दिखाता है, और जो मोस्ट है केवल उसी वस्तु का ही कुछ भाग को दर्शाता है। मोस्ट और द मोस्ट में फर्क समझो, कि मोस्ट तो क्या करता है, एक ही वस्तु का कुछ हिस्सा बताता है, लेकिन जो द मोस्ट है, जो क्या है, द मोस्ट, वो बहुत सारी वस्तुओं क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। तो वहां पर वर्ब क्या होगी, प्लूरल, द मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन,
कि बहुत सारे सेब थे वो क्या थे, सड़े हुए थे ना, ये बात ध्यान रखना। रूल नंबर 21, देयर का प्रयोग यदि एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हुआ हो तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ठीक है, कि यदि देयर का जो यूज है एक ही वस्तु के लिए एक ही व्यक्ति के लिए होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। और यदि देयर का जो प्रयोग है अधिक वस्तुओं के लिए अधिक व्यक्तियों के लिए हो तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल हो जाएगी। देयर के साथ सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। देयर के साथ प्लूरल नाउन आए तो क्या आएगी, वर्ब प्लूरल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, कि मेरी क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 विद्यार्थी। अच्छा ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा बात है, हमें पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, हम क्या पता। चले आगे। आगे देखिए रूल नंबर 22 क्या कहता है कि जब एडजेक्टिव के पहले दा लगाकर नाउन बनाया जाए। एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं ना, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और उनके पहले क्या लगा दे, दा लगा दे, तो उससे क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे अधिक लोगों का बोध होने लग जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मान लो रिच का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर। लेकिन अगर मैं लगा दूं द रिच यानी कि जितने भी अमीर लोग हैं, द रिच जितने भी अमीर लोग हैं, पुअर यानी गरीब, द पुअर जितने भी गरीब लोग हैं। ठीक है, समझ गए बात को। यदि किसी एडजेक्टिव से पहले, देखो रिच यानी अमीर एक विशेषता हुई ना, गरीब एक विशेषता हुई, ठीक है, फैट मोटा, है ना, तो ये भी क्या है कि विशेषता थी कि दैट द बॉय इज फैट, द बॉय इज फैटी, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी आपके एडजेक्टिव हैं और उनसे पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, बहुत सारे लोगों का बोध कराते हैं, तो वहां पर वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। द रिच यानी सभी धनी व्यक्ति, सभी धनी व्यक्ति, द रिच आर क्वाइट हैप्पी। ठीक है, कि जो अमीर लोग होते हैं बहुत ही खुश कम होते हैं, कम ही खुश होते हैं, देख लेना। लेकिन हम जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं भैया, हमारी फीलिंग अलग है, हमें कोई टेंशन ही नहीं, हम अपनी लाइफ को मस्त जीते हैं आराम से, जिंगल हु है। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ एकदम बढ़िया बेटर चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती हमारी लाइफ में, हम आराम से हमारी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होती हमारी लाइफ में फिर उस चीज से। ठीक है, आगे देखिए रूल नंबर 23, हेयर यानी कि ये बाल, केस, आपकी मतलब आन बान शान सुंदरता को बताने वाला आपका है ना, क्योंकि इसके बिना तो जग सोना सोना लागे है, जग सुना सुना लागे, मन भी अधूरा लागे, अगर ये चले जाए तो है। ठीक है, तो हेयर यानी अनकाउंटेबल नाउन है, जो हेयर क्या है, अनगिनत है, यानी इसको हम गिन नहीं सकते, एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं ना। तो जब उससे क्या होता है, समूह का बोध होता है, तो उसके बाद वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। क्या आती है, सिंगुलर। जैसे हिज हेयर इज ग्रे, कि उसके बाल क्या है, ग्रे हैं, भूरे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब आई। देयर इज ए हेयर इन द मिल्क, कि दूध में वहां पर क्या है, दूध में एक बाल है, दूध में क्या है, बाल है ना, तो किसका यूज हुआ, इसका यूज हुआ। तो ध्यान रखना कि यदि हेयर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और उससे समूह का बोध होता है, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। आगे देखिए, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल के बाद, सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, अतः वर्ब क्या होगी, प्लूरल। इनके बाद देखना हमेशा जो आपकी नाउन भी क्या होगी, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। परंतु अगर इनका क्या लगा दूं मैं, द नंबर ऑफ कर दूं, यानी इनसे पहले क्या लग दूं, द, यहाँ पर ए नंबर ऑफ था तो द नंबर ऑफ, द लॉट ऑफ, द लोट्स ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ, द प्लेंटी ऑफ। ठीक है, इस प्रकार से कर दूं ना, तो वहां पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर। इस बात को समझना। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव फेल्ड इन इंग्लिश, कि बहुत से भाई सब नंबर, बहुत से लड़के थे वो इंग्लिश में फेल्ड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आई, प्लूरल वर्ब आई, क्या आई, प्लूरल। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस ए से पहले क्या लगा देता, मैं दा लगा देता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, हैज हो जाता। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 15, कि जो लड़कियों की संख्या कितनी है, 15 है। अब मैं कह देता ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर 15। समझ गए बात को, दोनों रूल्स को। दा लगाने पे तो यहाँ सिंगुलर हो रहा है, ए लगाने पे क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। बात को समझ में आएगी बाबा। चलो आगे चलते हैं। यदि दो वर्ब हैं, दो वर्ब कौन कौन सी, एक तो डेयर नोट और एक नीड नोट, ये ऐसी वर्ब है जो क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बहुवचन क्रिया का यूज करती है। ठीक है, यहाँ पर प्रयुक्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि दो वर्ब कौन कौन सी, एक तो डेयर नोट और एक नीड नोट, ये ऐसी दो वर्ब हैं जो अगर सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी आपकी, प्लूरल ही होने वाली है। जैसे मोहन डेयर नोट
टू डू दिस वर्क, है ना, कि मोहन में इस कार्य को करने की क्या नहीं है, साहस नहीं। मोहन डेयर नॉट टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर जो डू है ना, डू, ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये फॉर्म कौन सी होगी, आपकी प्लूरल फॉर्म होगी। दे नीड नॉट टू डू दिस वर्क, है ना, दे नीड नॉट टू डू दिस वर्क, उसे इस काम करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इस प्रकार ध्यान रखना भैया, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आ जाए को भरोसा नहीं है। आगे देखिए, ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ। आदि के बाद हमेशा, आदि के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, पर वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होता है। क्या होती है, सिंगुलर। यानी इनके बाद हमेशा क्या मिलेगी आपको, इनके बाद क्या मिलेगी आपको, हमेशा इनका जो आपका जो नाउन होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। ए पेयर ऑफ सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, कि भैया जो कैची है ना, वो कहाँ पड़ी हुई है, टेबल पे। ए पेयर जोड़ा होता है, अरे कैची कभी अकेली होती है क्या, ये कैची है आपकी, अगर मैं इसको हटा दूं तो कैची हो जाएगी, नहीं होगी ना, कैचा क्या होगा, नहीं सर, तो ये कैची एक साथ ही होती है। जुराब लेके आए आप, तो एक जुराब पहन काम चला लोगे कि नहीं, दो जुराब एक साथ ही होंगे ना, वो एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के साथ साथी हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, उनको अलग अलग जुदा करोगे तो कैसे काम चलेगा भैया तुम्हारा, है ना, ये बात ध्यान रखना। रूल नंबर 27, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। नथिंग बट के बाद चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब क्या आने वाली है आपकी, सिंगुलर ही आने वाली है। नथिंग बट ट्रीज इज फाउंड देयर, कि वहां कुछ और मिले ना मिले, लेकिन पेड़ जरूर मिलेंगे भैया, ठीक है। नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर, वहां वो कुछ देखा ना देखा, लेकिन मैंने पानी जरूर देखा है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। तो बात समझ में आ गई कि नथिंग बट के बाद में चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब क्या होने वाली है आपकी, सिंगुलर ही होने वाली है। आगे देखिए, रूल नंबर 28, नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लोज हो, उनके बाद हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। यानी कि जो हमें अजीब से वाक्य लगते हैं, थोड़े से जैसे लगता है कि मुहावरे टाइप के हो गए या फिर फ्रेजेस होती है उनके साथ में ना, तो वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, इस प्रकार के अगर आपको वाक्य दे रखे हो तो वहां भी वर्ब क्या होती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इज आ गया। टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह प्रातःकाल भ्रमण करना क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सिंगुलर। मोर देन के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। जो मोर देन आएगा आपका, मान लीजिए अगर आपके शुरुआत में किसी वाक्य के शुरुआत में दे रखा हो आपको मोर देन दे रखा हो, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होने वाली है, सिंगुलर। और यदि आपका सब्जेक्ट क्या है भैया, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। जैसे मोर देन वन बॉय वॉज फाउंड गिल्टी, ठीक है, तो यहाँ वन बॉय था, तो वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी थी, यहाँ कुछ मोस्ट रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो मैंने आपको करा दिए हैं। मेरे हिसाब से बड़ा इजी रूल्स है, आराम से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, ठीक है। आपको साथ में पीडीएफ भी अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर, दीजिए अपना बहुत सारा प्यार। और आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके जितने भी लोग जानकार हैं फैमिली में हैं, यदि वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी से रिलेटेड तैयारी जो भी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो हमारा एक और चैनल है आर्मी वाला या फिर आर्मी माइंड के नाम से सर्च कर सकते हैं। और जल्दी हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, या फिर आप वहाँ चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।